final strain, this is equal to Na r theta minus A dash B dash r minus y into theta divided by Na r theta. खोलो r theta minus r theta plus y theta divided by r theta. This r theta cancel. Strain, this is equal to y theta upon r theta. थीटा थीटा कैंसिल, फाइनल रिजल्ट आया y अपॉन r. स्ट्रेन इज इक्वल टू y अपॉन r. y न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस है प्लेन की. बीम में न्यूट्रल एक्सिस से किसी भी प्लेन की डिस्टेंस, यहाँ पे हमने ए बी प्लेन लिया तो ए बी प्लेन की डिस्टेंस है न्यूट्रल एक्सिस. आर जो कर्व बन रहा है उस कर्व का रेडियस, वो आर हो गया. तो स्ट्रेन इज इक्वल टू वाई अपॉन आर. अच्छा, स्ट्रेन होता क्या है अपन जानते हैं. स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस, या स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. कांस्टेंट कौन सा आता है. F इज इक्वल टू F इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, F इज इक्वल टू EE. यहाँ हम इस स्ट्रेन की वैल्यू यहाँ रखेंगे. तो स्ट्रेन इज इक्वल टू E अपॉन F. ये क्या है, व्हाट इज दिस. दिस इज हियर इन दिस चैप्टर we are studying the bending stress. That's why F is showing, small f is showing the bending stress. So modulus of plasticity divided by bending stress, that is to be calculated. So put the value of E, this is equal to E upon F. यहाँ से हम क्या करें, कांस्टेंट्स को अलग कर लेते हैं और वेरिएबल्स को अलग कर लेते हैं. दैट मीन्स दिस इज F अपॉन E. दिस इज F अपॉन E. कांस्टेंट्स को अलग कर लेते हैं, यहाँ से वेरिएबल्स को एक साइड कर लेते हैं. तो वेरिएबल्स क्या है, F वेरी करेगा किसके साथ, Y के साथ. बेंडिंग स्ट्रेस, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ एनी प्लेन इन द बीम. दिस इज इक्वल टू E upon R. This is modulus of plasticity and radius of curvature. R, capital R is the radius of curvature that is formed in the beam due to the external load or moment when beam bends. E upon R, F upon Y. This is all for bending stress. हम बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करना चाह रहे थे.
what is the value of bending stress, and value of bending stress is F is equal to E upon R into Y. Y जैसे जैसे चेंज होगा, Y का मतलब ऊपर जाएंगे हम, तो बढ़ेगा, बढ़ेगा, F बढ़ेगा, मतलब ऊपर क्या है, कॉम्प्रेशन, न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर जाते जाएंगे, Y बढ़ता जाएगा, Y बढ़ता जाएगा, बेंडिंग स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। इसका मतलब मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कहाँ पर है, यहाँ पर है मैक्सिमम। व्हेन Y becomes equal to this distance, full distance from the neutral axis to most top fiber plane. अब अगर मैं इसका स्ट्रेस डायग्राम बनाऊं तो कैसा बनेगा, देखो। Suppose this is neutral axis, इस लेवल पे मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, maximum compressive bending stress. When we come downwards towards neutral axis, it becomes decreasing in order, and decreasing, finally it becomes zero at neutral axis, and then it goes in opposite direction as it is showing tension. Below the neutral axis, the bending stress is tensile bending stress. This is tensile. This is Ft, tensile, and this is Fc, compressive. This is neutral axis, 0. Fc और Ft. दिस इज स्ट्रेस डायग्राम। मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि किस तरीके से वैरी करता है, बेंडिंग स्ट्रेस क्यों डेवलप होता है, कैसे डेवलप होता है, और कॉम्प्रेसिव ऊपर हो कैसे होता है, टेंसाइल नीचे कैसे होता है। ये फॉर्मूला ड्राइव कर दिया। दिस इज ऑल फॉर बेंडिंग स्ट्रेस। थैंक यू।